हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन कई बार स्टडी फेज़ में हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज की वीडियो में हम कुछ पढ़ने नहीं आए, लेकिन बहुत कुछ जानने आए हैं जो कि एस्पिरेंट के साथ मोस्टली हो जाता है। और उन्हीं एस्पिरेंट में से सुशांत रॉय ने मेरे से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, जिसमें मैं इसलिए आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि वो आप सबके लिए भी मतलब एक सॉल्यूशन बन सके और आप सब भी इन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो मैं वही सब चीज़ें आपके साथ लेकर आया हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं सुशांत रॉय का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते ही उनका आंसर दूंगा। शायद आपको भी उसमें से आपके सॉल्यूशन मिल सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। ठीक है, सुशांत रॉय ने पूछा, बड़ा ही अजीब है सब कुछ डेली एक जैसा करना। देखो मैं आप सभी को बताऊं, हाँ मैं मानता हूं कि बहुत अजीब है डेली एक जैसा करना, पर हमें अजीब लगता क्यों है? क्योंकि आप ये देखिए कि जब से हम मतलब कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, जब से आपको ये समझ आया है कि अब जीवन में कुछ करना है, तब से हम शायद अपना बचपना ही भूल गए हैं। बचपना मानते हैं आप लोग? जब हम बचपन में कितने खुश रहा करते थे, हम लोग कितना खेला करते थे, कितना लाइफ को एंजॉय करते थे। क्या कभी फिक्र रहती थी हमें किसी चीज़ की? नहीं। लेकिन तब से हम कंपटीशन की दुनिया में हम मैच्योर हुए, पढ़े लिखे हो गए, तब से हम ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है, चीज़ों को लेकर हमें चीज़ें अजीब लगने लगी, बेकार लगने लगी। वजह यही है कि शायद हम कहीं अपना बचपना भूल गए। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मान चुके हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस दे चुके हैं कि शायद अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी को बताऊं ना, आप जीवन को एग्जाम के साथ साथ जीना भूल चुके हैं। ये आज मोस्टली एस्पिरेंट के साथ है। आज वो इतना डिप्रेस्ड क्यों है? आज वो इतना इस चीज़ को लेकर मतलब सोच में क्यों है? क्योंकि वो हम एग्जाम फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में आज हम जीना भूल चुके हैं। मैं सच कहता हूँ आप लोगों को। मैंने कहा ना, मैंने पहले भी एक बात कही थी, एग्जाम आपसे है, आप एग्जाम से नहीं हैं। एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। हाँ मानते हैं कि अभी एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो हमारा मतलब जॉब नहीं होगी, ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या एग्जाम ही जीवन बनकर रह गया है? आप ये तो सोचिए। इंजॉय भी करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। आप लाइफ को जीना भूल गए हैं, इसलिए आपको सब कुछ अजीब लग रहा है। डेली जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं आ रहा है। वजह पता है क्या है? वजह यही है कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को मतलब उस वे में नहीं कर पा रहे हैं, या उस वे में इंटरेस्टिंग वे में नहीं कर पा रहे हैं जैसे हम करना चाहिए था। देखिए, आप एक वीक तक लगातार पढ़ते हैं, माइंड भी थक जाता है। मानेंगे आप इस बात को? माइंड को भी रिलीफ की आवश्यकता होती है। माइंड को भी देखो, हम पहले खेलते थे, खेलने से क्या होता है? खेलना, इंटरटेनमेंट करना, ये सब चीज़ें बनाई क्यों गई हैं? ये सब हमारे लिए ही तो बनाई गई है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ अपनी स्टडी को लेकर, अपनी इन चीज़ों को लेकर नहीं। देखिए, इंजॉयमेंट लाइफ में ज़रूरी है। इंजॉयमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम लाइफ को जी रहे हैं। नहीं तो कई बार हमें ये फील होने लगता है कि यार सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बोरिंग सा, एक इंटरेस्टिंग सा थोड़े दिन बाद वो ख़त्म हो जाता है ना। तो वो इसी वजह से है। तो मैं आप सभी को ज़रूर कहूँगा कि वीक में एक दिन इंजॉयमेंट के लिए ज़रूर निकालिए। ठीक है, या तो आप कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, या अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं। अपने घर में ही कोई भी सॉन्ग चलाकर वगैरह डांस कर सकते हैं। आपको कहीं घूमना पसंद है तो आप घूम सकते हैं। आपको कहीं किसी से मिलना, बातचीत करना पसंद हो, आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक दिन हफ्ते में ज़रूर निकालिए। आप कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप क्रिकेट खेलने जाइए। आप कोई गाना सुनते हैं तो आप गाने सुनिए। अपने आप को रिलैक्स करिए। देखो, अगर आप लगता है कि एक मैं मतलब डेली बोरिंग हो चुका हूँ, कहीं घूमने चले जाइए। देखिए, मैं मानता हूँ कि लाइफ में जो चल रहा है वो चलते रहने दीजिए, लेकिन इंजॉय साथ साथ में। कल अगर ना भी कुछ हुआ तो आपको ये तो नहीं लगेगा कि मैंने इस चीज़ के पीछे सब कुछ छोड़ दिया था, इस चीज़ के लिए मैं अपना मतलब इंटरटेनमेंट भूल गया, मैं अपने लाइफ को जीना भूल गया। कम से कम ये तो महसूस नहीं होगा। साथ साथ में चीज़ों को इंजॉय करके चलिए, तब ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। करके देखिए आप एक बार। ठीक है गाइस, तो आप लोग जीना मत भूलिए। लाइफ को काटना नहीं है, लाइफ को जीना है। समझ रहे हैं आप सभी? तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक दिन ज़रूर निकालिए, या शाम को या सुबह को ऐसा ज़रूर निकालिए जब आप खेलने जाइए, कुछ किसी से मिलिए, बातचीत करिए, बाहर निकलिए। हम लोग बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि हम कई बार हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम एक सर्कल में फंस गए हैं। सर्कल मीन्स डेली वही रिपीटेशन, वही स्टडी, वही सब, वही मटेरियल्स, वही बुक्स, वही कमरा, वही टेबल, वही मेज़।
पता है बोरिंग लगने लगता है, सच में सबको ही बोरिंग लगने लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जरूर बाहर निकलिए इन चीज़ों से, एक दिन के लिए तो छोड़िए, इन चीज़ों से दूर करिए अपने आप को, लाइफ को जिए, आपको क्या अच्छा लगता है वो करिए, आपको कुछ खाने की चीज़ अच्छी लगती है वो करिए। मैं आपको बताऊं मैं क्या करता था, जैसे मान लिया मैंने आज का टारगेट बनाया कि अगर मुझे 50 क्वेश्चन करने, मैंने मैथ के 50 क्वेश्चन कर लिए ना, तो मैं खुद को शाबाशी देता था और उससे पहले मैं ये टारगेट फिक्स करता था कि आज मैं दावत करूंगा, खुद की दावत खुद करूंगा। यानी मैं टारगेट करता था कि आज अगर मेरे पे ये बन गए ना तो मैं जूस पी के आऊँगा, आज मार्केट जाऊँगा, मैं आज मैं अपनी दावत करके आऊँगा, आज मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आऊँगा, आज मैं ये करके आऊँगा, आज मैं ये करूँगा, जो भी मुझे अच्छा लगता था वो सब चीज़। ठीक है, तो आप भी अपने आप को मतलब अपने साथ इंजॉयमेंट करिए। जैसे मान लिया आपको लगता है कि आपको आज कुछ भी खाने का मन है, जैसे मान लिया आज आपको रसगुल्ले खाने का मन है, ठीक है, तो आप पहले अपने आप को इसमें टारगेट में फिक्स कर लीजिए कि आज मुझे रीजनिंग करनी है, और रीजनिंग करने के बाद अगर मैंने ये रीजनिंग इतने समय में कंप्लीट कर ली तो उसके बाद मुझे खुद की दावत करनी है। ठीक है, और आप दावत करने जाइए, दावत खाइए, बीच बीच में अच्छा अच्छा कुछ खाते रहिए, घूमने का पसंद है आपको घूमते रहिए, समझ रहे हैं आप, ये करना बहुत जरूरी है। इंजॉयमेंट करना जीवन में बहुत जरूरी है। इंजॉयमेंट को अलग मत रखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप चीज़ों को सारों को करते रहे, नहीं, बैलेंस, मैंने कहा ना बैलेंस, स्टडी पे भी बैलेंस, इंजॉयमेंट पे भी बैलेंस। ये नहीं कि इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो फिर स्टडी को देख ही नहीं रहे, ऐसा नहीं, बैलेंस करके चलिए, इंटरेस्टिंग लगेंगी चीज़ें। कई बार डेली रूटीन बोरिंग लगता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, ऐसा मत मान के चलिए। ठीक है, इंजॉयमेंट। दूसरी बात, पढ़ाई कभी कभी हार्ड लगने लग जाती है। हार्ड तभी लगेगी जब आप मेंटली वीक हो जाएंगे, आप निगेटिव सोचने लगेंगे, जब आपको चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी। जब चीज़ें बोरिंग लगेंगी ना तो चीज़ें हार्ड डेफिनेटली लगेगी। आपको चीज़ें आसान कब लगेगी? जब आपका माइंड खुश होगा, जब आप अच्छा फील करेंगे, जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, तब आपको यही पढ़ाई बहुत आसान लगेगी, सब कुछ बहुत आसान लगेगा। मान के देखिए मेरी बात। फिर कहा है मन करता है नॉर्मल लाइफ जिए। देखिए हम नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेहतर लाइफ करने की, मानेंगे आप? अभी हम नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं, जैसे और लोग सरवाइव कर रहे हैं, जॉबलेस हैं, ऐसे आज हम भी हैं। इसीलिए हम आज ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। सुशांत आप सुन रहे हैं? हम इसीलिए इसे नॉर्मल लाइफ अभी बोल रहे हैं। हम लोग कोशिश किस चीज़ की कर रहे हैं? बेहतर करने की, अपनी लाइफ को बेहतर करने की, समझ रहे हैं? तो हम कोशिश कर रहे हैं। ये मत मान के चलिए कि नॉर्मल लाइफ ही अच्छी है, नहीं, आप बेहतर लाइफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे है, फिर जैसे ये सोच के कुछ और करने लगते हैं, यानी कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं, तो स्ट्रेस होने लगता है। बिल्कुल स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप मतलब आपने जो अपने माइंड को इंडिकेशन दिया है कि मुझे ये चीज़ बनना है, ये चीज़ क्रैक करना है, तो वो चीज़ भी आपको माइंड रिवाइज कराएगा कि आप भूल गए हैं कि आपको ये करना था, इसलिए वो आपको कंफर्ट जोन में रहने नहीं देगा। जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपकी अंतरात्मा उस चीज़ में आपको रहने नहीं देगी। तो ये इसलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आपको कंफर्ट जोन। मैंने एक बार आपको ये भी बात बताई थी कि जब मैं स्टार्टिंग में टारगेट बनाना स्टार्ट किया था तो मन नहीं करता था, लेकिन जब मुझे 20-30 दिन कंप्लीट हो गए थे उसके बाद बिना टारगेट किए मन नहीं लगता था। तो ये वही सेम सिचुएशन है। अगर कंफर्ट जोन में आप रहना भी चाहते हैं और आप नहीं रह पा रहे हैं, तो यानी आपका माइंड आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि नहीं, इसमें नहीं रुकना है, इसमें रुकोगे तो आप अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाओगे। ये सही हो रहा है आपके साथ, गलत मत समझिए इस चीज़ को, इसलिए आप कंफर्ट जोन में नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है ना? मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन करने आया हूं, ये बहुत एस्पिरेंट के साथ होता है, इसलिए मैंने सोचा कि सुशांत के क्वेश्चन को क्यों ना पब्लिकली, मतलब इसको पब्लिक के साथ शेयर किया जाए, क्यों ना एक वीडियो इस चीज़ पे बनाई जाए, ताकि आप लोगों को भी इन चीज़ों का सही गलत पता चले कि आपके साथ ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है। समझ रहे हैं आप? अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं रह पा रहे, नहीं तो बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ, यानी आपका माइंड आपको वो दिलवाना चाहता है जो आप चाह रहे हैं, जो आप जहां जाना चाहते हैं, आपका माइंड आपको वहां ले जाना चाहता है, इसलिए वो आपको कंफर्ट जोन से रोक रहा है। मानेंगे आप ये चीज? दूसरा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, बिल्कुल आपका माइंड आपको आंसर करेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा ऐसे, ये बात, यानी आपका माइंड आपको सही फील करा रहा है कि अगर आप ऐसे कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप क्या बनेंगे। वो आपको बताना चाहता है कि आपका माइंड आपको डायरेक्शन दिखाना ये चाहता है कि आपने क्या सोच के स्टार्ट किया था और अब आप क्यों रुक रहे हैं, अब आप क्यों कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं, आपके अंदर वो बेचैनी क्यों नहीं है उस चीज को पाने की। उसको लेके आइए, वो डेडिकेशन जगाइए, इसलिए आपका मन आपको कंफर्ट जोन में नहीं टिकने दे रहा है। इसको निगेटिव वे में मत लीजिए, दिस इज द पॉजिटिव वे, दिस इज द पॉजिटिव वे। यानी आपका जो साथी, यानी आप खुद, वो आपके साथ है।
आपकी अंतरात्मा आपके साथ है, इसलिए वो आपको सचेत कर रही है कंफर्ट जोन में ना रहने के लिए। इसलिए आपके अंदर से आता है कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ बने। समझ रहे हैं आप? आगे मैंने एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि यार मतलब जो सुशांत ने बोला है वो कितना अच्छे से बात मतलब एक्सप्लेन कर पाए। बहुत चीज जो सुशांत ने एक्सप्लेन किया ना, बहुत लोग इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी वो समझा ही नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। देखा ना, कहते हैं ना यार अजीब सा हो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कम से कम सुशांत ने उसको फीलिंग में बताने की कोशिश तो करी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबके साथ शेयर किया जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके बाद ये तैयारी थोड़ी बोरिंग लगती है। बोरिंग सबके लिए है सुशांत, इंटरेस्टिंग आपको बनाना पड़ेगा। ये बोरिंग सबके लिए है, किसी को पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, पर लेकिन अगर रास्ता इस स्टडी को होकर जा रहा है, अगर मेरी जीत का रास्ता इस यहाँ को निकल कर जा रहा है, तो मन लगे ना लगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज़ें बोरिंग है नहीं है। देखो दवाई कड़वी होती है लेकिन हमें पता है आरामदायक है, अगर मैं इसको खा लूँगा तो ये मुझे आराम देगी। तो अगर स्टडी बोरिंग है, अगर आप इसे कर लेंगे तो ये आपका फ्यूचर सिक्योर करेगी, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभी और कंफर्ट जोन में दिल नहीं लगता, क्या कहा जाए, यही है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपकी अंतरात्मा रुकने नहीं देती, और स्टडी करते आपको बोरिंग लगता है, तो यानी स्टडी को आप इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्टिंग बनाने का मैंने तरीका आपको बताया। दूसरा, आपको कंफर्ट जोन में आपका माइंड तब तक रुकने नहीं देगा जब तक आप ये अचीव ना कर लें। मैं सच कह रहा हूँ, यानी आप एक सच्चे एस्पिरेंट है जिसके साथ ये फील हो रहा है, ये फेस हो रहा है, और बहुत एस्पिरेंट के साथ ये होता है, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। फिर आप बोलते हैं फिर बस इस तैयारी को मेडिसिन की तरह, ये बात मैंडेटरी समझकर करने लगता हूँ एज ए जॉब, बस क्योंकि रिजल्ट को हमेशा सामने नहीं रख पाते, फिर लगता है शायद ये टाइम भी इसका एक पार्ट है। बिल्कुल ये पार्ट है। आपको जो आज स्टडी बोरिंग लग रही है ना, बिल्कुल बेकार लग रहा है ना, चीज़ें नहीं समझ में आ रही ना, यही वो रास्ता है जिस पे आपको टिके रहना पड़ेगा और जहां आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। जब एक तरफ माइंड कंफर्ट जोन की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और जब आप कंफर्ट जोन में जाएंगे तो आपको फिर वहां से निकालने की कोशिश भी करेगा, ये कहकर कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तूने जो डिसाइड किया था वो तेरे नहीं कर पा रहा है, तो वो आपको सचेत करेगा। ध्यान रखो, आपका माइंड आपको कुछ बनाना चाहता है, इसलिए आप कंफर्ट जोन में भी नहीं रुक पा रहे हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं रुक पा रहे हैं तो अपने साथ का साथी बनिए, उसका साथ दीजिए, मत रुकिए कंफर्ट जोन में। इस बोरिंग फेज में आपको अपने जीने की आदत बना लीजिए, और डेली स्टडी, मन लगे ना लगे डजेंट मैटर, आपको अपना टारगेट जो बनाया वो आपको कंप्लीट करना है। मैं मानता हूं कि थोड़े दिन तक आपको बीच बीच में बोरिंग लगे, तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना। खुद की दावत करिए, खुद के साथ सेल्फ इंजॉय करिए, घूमने जाइए, मूवी देखिए। किसने रोका है आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए? जब आप पढ़ाई इतने मन से कर सकते हैं तो आप इंटरटेनमेंट भी करिए। ये एक मेंटली प्लेजर होता है जिसकी नीड होती है हर ह्यूमन बीइंग्स को। समझ रहे हैं आप? इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर मत करिए। इससे भी आपके अंदर एक स्टडी करने का नया जोश पैदा होता है। जब आप कहीं घूम के आ जाते हैं फिर अपनी स्टडी पे आएंगे तो आप अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर पाएंगे। कई बार हम खेलने चले जाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, किसी से बहुत देर तक बातचीत करने लग जाते हैं, कोई पुराना यार दोस्त मिल जाता है, तो कुछ पल के लिए अपनी टेंशन गम दूर हो जाते हैं या नहीं? हो जाते हैं या नहीं? फिर आप स्टडी पे आते हो तो मन लग जाता है नहीं? दुनिया को भी देखिए, उनसे लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, तब आपको पता चलेगा कि शायद आप जो कर रहे हैं वो एक बेहतर चीज है। आप जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं शायद वो बहुत अनमोल चीज है, इसलिए आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। औरों के जीवन को भी तो देखिए, उन्होंने कितने फेलियर फेस करे। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है ना? उन चीज़ों को देखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए कहता हूं बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि बोरिंग क्यों लग रही है स्टडी? बोरिंग इसलिए लग रही है क्योंकि हम डेली उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं बार बार, इसलिए हमें बोरिंग लग रहा है। हमें औरों का तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें हमेशा हर बार अपनी कमियां, हमें सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बाहर निकल के देखिए लोगों के अंदर कितनी कमियां, कितनी परेशानी में लोग जी रहे हैं, उनसे आप बेहतर हैं। मानेंगे मेरी बात? आगे शायद ये भी एक पार्ट है। हाँ बिल्कुल पार्ट है सुशांत, ये इस जर्नी का पार्ट है। आपको फेस करना पड़ेगा, और फेस इंटरेस्टिंग वे में करना है, ना कि बोरिंग वे में, ठीक है? और इसे फेस करना ही होगा, और इसके बाद शायद सिचुएशन कुछ और हो, बिल्कुल कुछ और होगी सुशांत। देखो ये वो सिचुएशन है जहाँ रास्ते पता नहीं होते और फिर भी मंजिल का बैठकर इंतजार किया जाता है।
ये वो चीज़ है। और आपके अंदर अगर धैर्य है, कहते हैं ना, ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि भगवान को कोई नहीं जान सका, और उसको अगर कोई पा सकता है तो कोई बिरला ही पा सकता है। बिरला, मानते हो बिरला क्या चीज़ होती है? जैसे मान लिया आप अभी प्रिपरेशन फेज में हैं, चीज़ें आपके अपोजिशन में हैं और फिक्स नहीं है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मन यहाँ दुखी है। इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी चीज़ें फिक्स ना होना, फिर भी अपने आप को टिकाए रखना और मेहनत करते रहना, चीज़ें बोरिंग होने के बाद भी आप उस पर टिके हुए हैं, आप लगे हुए हैं, यही वो बिरला होता है। कमज़ोर मत मानिए अपने आप को, किसी भी सिचुएशन में कमज़ोर मत मानिए। आप कमज़ोर थे ही नहीं कभी, ना अब हैं कमज़ोर आप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए बोरिंग नाम की चीज को जीवन से निकाल दीजिए, अपने आप को इंटरेस्टिंग दावत दीजिए, अपने आप की पार्टी करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप नहीं कम हैं किसी से। घूमने जाइए, मजे करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। कॉफी पीना इंटरेस्टिंग लगता है, आप कॉफी पीजिए। चाय पीना इंटरेस्टिंग लगता है, चाय पीजिए। मूवी देखना आपको इंटरेस्टिंग लगता है, सेट करिए कि एक वीक में मुझे मूवी देखनी है, बढ़िया वाली अच्छी सी मूवी देखनी है मुझे। किसने रोका है आपको एंजॉयमेंट करने से? और इंजॉयमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसलिए आपको चीजें बोरिंग लग रही है। आप फोकस रखिए ना अपने गोल पे, कौन मना कर रहा है? आप फोकस रखिए, मुझे करना क्या है उस पर आप फोकस रहिए, लेकिन इंजॉयमेंट साथ साथ में रखिए ना। अगर आप इंजॉयमेंट साथ में नहीं रखेंगे तो यानी आपको थोड़े दिन बाद, जैसा अभी आपको लग रहा है, आपको लगने लगेगा शायद मैं जीवन काट रहा हूं, आप नहीं जी रही हैं जिंदगी को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बैलेंस बना के चलिए। फोकस्ड आप हैं जिस चीज़ पे, वो फोकस रखिए, वो दिमाग में रखिए कि मुझे क्या करना है, लेकिन साथ साथ में एंजॉयमेंट करिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, घूमिए फिरिए। एक दिन अपना सेट करिए घूमने के लिए। ऐसे ही अपने बाहर गाँव में अगर आप रहते हैं तो गाँव से बाहर निकल जाइए, शाम के टाइम घूमने जाइए, अपने आप को अकेला छोड़िए। आपको थोड़ी देर के लिए स्टडी, कम से कम कुछ घंटों के लिए अपने आप को दूर करिए स्टडी से। सोचना बंद करिए ना अपने बारे में। हर वक्त बार बार अपने जीवन को लेकर वही फिक्र आपके मन में चलती रहेगी तो आपको ये चीजें बोरिंग लगेंगी लगेंगी। हर वक्त अपने बारे में सोचना, हर वक्त अपने बारे में सोचना। हम लोग अपने बारे में सोच सोचकर इतना डिप्रेस्ड हो चुके हैं माइंड को लेकर, हम भूल ही गए हैं कि हम जीवन में आए हुए हैं, हम जिंदगी जीने आए हुए हैं, जिंदगी काटने नहीं आए हुए हैं भाई। एक जॉब मिलने से जीवन सिक्योर नहीं होता, और भी बहुत रास्ते हैं जिंदगी काटने के लिए। हमारे रिलेशंस हैं, हमारे घर परिवार हैं, उनसे मिलिए, बातचीत करिए, अपने मदर फादर का हालचाल जानिए, आस पड़ोस वालों का हालचाल जानिए, उनसे मिलिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको आपकी वैल्यू क्या है। आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, कम से कम आप उनसे तो अच्छे हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं, आप उनसे तो बेहतर है। आपने अभी तक मैदान नहीं छोड़ा है, आप डटे हुए हैं, और क्या बेहतर होगा इससे? मिले ना मिले वो अलग बात है। नहीं समझे आप मेरी बात? इंजॉय करिए लाइफ को, जीना मत भूलिए। आप जीवन जी रहे हैं, आपको जीवन जीना है, काटना नहीं है। समझ रहे आप? आगे बस यही सब चल रहा है आजकल मेरे साथ। आपके साथ ही नहीं चल रहा है सुशांत, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये 98% एस्पिरेंट के साथ चल रहा है। मैं इतने दावे से क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं। मैंने ये सब चीजें बहुत नजदीक से फेस करी है। आज भी एक पिक्चर की तरह एक मूवी, एक शॉर्ट मूवी माइंड में कहीं ना कहीं छुपी हुई है मेरे। समझ रहे आप मेरी बात? इसलिए आप लोगों के दिल और दर्द तक क्यों मैं एकदम से रिलेट कर पाता हूं चीजें, क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत नजदीक से फेस करी हुई है भाई। मैं एक बिल्कुल धरती पे से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको पता ही नहीं जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना, कैसे क्या चीजें इंप्रूव होंगी, कैसे क्या सुधरेगा। मैं वहां से उठा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए शायद आपके दिल तक पहुंच पाता हूं, इसलिए शायद आपकी बात को अपने जैसे रिलेट कर पाता हूं। समझ रहे आप मेरी बात? मैंने जो भी एक एक चीजों का आंसर दिया, शायद आप उसको दिल से महसूस कर पाए होंगे। मैंने एक भी बात फेक और गलत नहीं बताई है, जेन्युइन बात आपके साथ शेयर करी है। घूमने जाइए। जब मेरा भी मन बोरिंग हो जाता था पढ़ने में, मुझे भी चीजें अच्छी नहीं लगती थी, तो मेरी मदर मुझे एक बार कहा करती थी कि भाई बंद कर दे बिल्कुल सब चीज, बुक्स वगैरह बंद कर दे बिल्कुल। बता क्या खाएगा, बता क्या मन है खाने का, आज वही बनेगा। घूमने जा। मेरा मन भी नहीं करता, लेकिन मेरी मदर मुझे घूमने के लिए भेजती थी कि नहीं घूमने जा, मिल के आ जा, पड़ोसी के घर हो क्या चल रहा है, जा थोड़ी देर निकल इन सब चीजों से बाहर।
पूरा हफ्ता हो जाता है, 1 महीना हो गए, 2 महीने हो गए, 1 साल हो गए, सिर्फ किस बारे में सोचते सोचते, अपने बारे में सोचते सोचते, मेरे साथ क्या होगा, जॉब ना निकली तो क्या होगा, कि अगर लाइफ सिक्योर नहीं तो क्या होगा, अगर इस बार भी जॉब ना मिली तो क्या होगा। यही सब सवालों में फंसकर रह गया है दिमाग हमारा। समझ रहे हैं आप? इसलिए बोरिंग लगती है आपको अपनी लाइफ भी और अपनी स्टडी भी, इसलिए आपको बोरिंग लगती है। मैंने कहा ना, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, प्लीज इससे अपने इमोशंस मत जोड़िए। मैं फिर यही रिपीट करूंगा लाइन, आप एग्जाम से नहीं हैं, एग्जाम आपसे है। अगर आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, आप जिंदगी को जी रहे हैं, तो आप एग्जाम दीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बैलेंस बना के चलिए। ये मत सोचिए कि पढ़ूंगा तो बस पढ़ूंगा ही, आप पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, आप कम नींद ले रहे हैं, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। आप खुश कैसे रह पाएंगे? अगर आप खुश नहीं रह पाएंगे, आप मेंटली अलर्ट नहीं रह पाएंगे, आप मेंटली एक्टिव नहीं रह पाएंगे, तो आप इफेक्टिव स्टडी कैसे कर पाएंगे? कोई मुझे ये बता दे, मेरी इस बात का आंसर दे दे। अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं, टाइम से नहीं सोओगे, अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, आप बीच बीच में कोई एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को, लाइफ को जीना ही भूल चुके हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि आप एग्जाम निकाल लेंगे? आप मेंटली ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब हैं। देखिए, आप प्रॉपर वे में नींद लेंगे, अच्छे से अपनी मतलब अच्छे से सोएंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, आप वॉकिंग करने के लिए जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे। और जब माइंड हेल्दी रहेगा तभी तो हेल्दी डिसीजन ले पाएगा। जब हेल्दी डिसीजन ले पाएगा, इतना सारा सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके, कैसे स्टोर रहेगा दिमाग में? चीज़ें कैसे याद रहेंगी? माइंड में पहले ही ऑलरेडी इतनी ओवर थिंकिंग है, इतना सब कुछ आपने सोच रखा है फ्यूचर को लेकर, इतनी टेंशन्स वगैरह दिमाग में भर ली है, कैसे चीज़ें याद रहेंगी? मुझे कोई ये तो बता दे। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज एग्जाम को अपने इमोशन से मत जोड़िए, अपने फ्यूचर और इन चीज़ों से मत जोड़िए कि ये आपका एग्जाम फ्यूचर है, अगर ये नहीं मिला तो मेरा जीवन बर्बाद है या मैं इसके आगे कुछ हुई नहीं। आपकी लाइफ से एक एग्जाम जज नहीं कर सकता आपकी लाइफ को। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, मान के चलो, यही सच है। भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। अगर उसने जन्म दिया है ना, तो जीवन जीने के लिए वो साधन भी उपलब्ध कराता है। ये आप क्यों नहीं मानते? मान रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए आप अपनी स्टडी को इतना खुश होकर करिए, इतना खुश होकर करिए कि आपको चीजें अच्छी लगें। जब आप माइंड में ऑलरेडी 20-50 क्वेश्चन दिमाग में भरकर स्टडी करने बैठेंगे, तो मुझे ये तो बता दो भाई, वो अच्छी कैसे लगेगी आपको? जब ऑलरेडी आपके दिमाग में इतने क्वेश्चन चल रहे हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन इस बार भी होगा या नहीं होगा, इस बार कट ऑफ 150 से ऊपर ना चली जाए, इस बार सीईटी ना आ जाए, इस बार अगर नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप का सपना टूट जाएगा, मैं आगे जीवन में क्या करूंगा, मेरे तो कुछ समझ में ना, मेरे इतने दिन की मेहनत का क्या होगा, मैंने जो इतनी मेहनत करी उसका क्या होगा। ऑलरेडी आप इन 20-25 क्वेश्चनों को लेकर अगर आप स्टडी करने जाएंगे, मुझे ये बताइए आपको वो मतलब इंटरेस्टिंग कैसे लगेगी? यही सेम हमारे साथ एग्जाम में होता है कि भी क्वेश्चन गलत हो गया, तुरंत आ जाएगा नहीं होगा मेरा इस बार भी, और मेरे रह गए मेरे सपने अधूरे। आपका मन घुटने लगता है। आपने छोटे छोटे सवालों से अपने आप को घेर लिया है। प्लीज इन सवालों को दूर करके स्टडी करिए। प्लीज प्लीज मैं आप लोगों को बार बार यही कह रहा हूं, प्लीज इन सवालों को दूर करके स्टडी करिए। मत जानिए अभी कि आपका सिलेक्शन कब होगा, मत जानिए मेरे माँ बाप का सपना पूरा कब होगा, मत जानिए मुझे इस साल जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मत जानिए इन बातों को। जानी तो रही है पिछले 2 सालों से, आप क्या जान पाए? ना तो अच्छे से स्टडी कर पाए, ना इन क्वेश्चनों के आंसर निकल पाए। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डेली अपना जो टारगेट बनाते हैं उसको बहुत खुश होकर करिए, और खुश आप तभी रह पाएंगे जब फालतू सोचना बंद करेंगे। समझ रहे आप मेरी बात? ये किसी एक सुशांत रॉय का क्वेश्चन नहीं है, ये आज हर उस एस्पिरेंट का क्वेश्चन है जो एस्पिरेंट आज प्रिपरेशन कर रहा है और आज स्टडी फेज से गुजर रहा है। देखिए, समाधान हर चीज का है। चेक करिए, मैं कहता हूं ना, सेल्फ एनालिसिस करिए, खुद को पहचानिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो सीनियर्स हैं बताने के लिए, उनसे जुड़िए, बातचीत करिए, सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपनी प्लानिंग चेंज करिए। जिस प्लानिंग से आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, अगर नहीं हो पाया तो देखिए ना क्या प्लानिंग आपने बनाई थी। इस बार नई प्लानिंग से आप एग्जाम निकालने की कोशिश करिए। मेरे जवाब थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मैं थोड़ा जवाब तेजी में देता हूं, मैं थोड़ा जवाब आपको मतलब एक गुस्से के वे में आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने जितनी भी बातें आपको बताई हैं वो सब सटीक है। मैं सच कह रहा हूं ये बात।
मैंने आज तक ये इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कोई भी बात आपको एक भाई, छोटे भाई के नाते, एक अपने फैमिली परिवार के नाते आप सभी को बताई होगी। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी एक एक बात को दिल से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जो जो मैंने क्वेश्चन रिपीट किए, इन क्वेश्चनों को दूर रखकर अपनी स्टडी करिए। मत जानिए कि आपका सिलेक्शन कब होगा, मत जानिए कि मेरा इस बार होगा या नहीं होगा, मत जानिए कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। यही चीजें तो आपको परेशान करती है, यही चीजें तो आपको अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो आपको स्टडी अपनी बोरिंग लगती है, क्योंकि दिमाग में पढ़ते हुए एक भी बार ख्याल आ गया, पता नहीं इस बार भी मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सबसे पहले आपकी स्टडी इफेक्ट होगी। इमोशन से जोड़ना बंद करिए एग्जाम को, ये आपकी लाइफ नहीं है। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं ये लाइन, एग्जाम आपसे है, आप एग्जाम से नहीं हैं। ये बात नोट कर लो कहीं पे जहां पे आप पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आपकी जिंदगी है, आपका जीवन है, तो एग्जाम है, नहीं तो कोई मायने नहीं रखता आपके लिए एग्जाम। और आपके जीवन से बड़ा एग्जाम कभी नहीं हो सकता, ये खोपड़ी से निकाल दीजिए। अगर ये भी नहीं हुआ तो और बहुत रास्ते आपके लिए खुल चुके हैं, ऑलरेडी खुल जाएंगे अगर नहीं भी खुले हैं तो। ये कभी मत सोचिए अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, क्या पता इससे भी बेहतर हो। आप नहीं जानते अपने जीवन को, जिसने जन्म दिया है, जिसने इस सृष्टि पर भेजा है, वो आपसे बेहतर जानता है। आपके हाथ में मेहनत करना है, करिए जब तक आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? उसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे। मैंने आज तक आप सभी को अपना छोटा भाई बहन मानकर ही आपको गाइड किया है, और मैंने अपना फैमिली मेंबर, मैं हमेशा एक बात यही कहता हूं कि देखिए, मैं आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर से भी ज़्यादा मानता हूं। मेरी मदर खाना लेके भी आएगी, मैं खाना खाते भी रहूँगा। अगर किसी एस्पिरेंट का मैसेज या कॉल भी आता है, सबसे पहले वो अटेंड होता है। आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए, मानेंगे आप? मैं आप लोगों का दर्द क्यों समझ पा रहा हूँ? जिस दिन से मैंने ये स्टार्ट किया था, उस दिन से मैंने सोच लिया था कि जैसे मुझे परेशानियाँ फेस करनी पड़ी, तो शायद मैं ऐसे बनकर आना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मैं आप लोगों के इस दर्द को समझ सकूँ, ताकि आपको कभी ये फील ना हो कि शायद मुझे कोई समझने वाला नहीं है। एक एस्पिरेंट को इतना सब कुछ साथ होने के बाद भी उसे अकेला फील होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका अकेलापन दूर कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई बनकर उसके साथ खड़ा हो सकूँ। मैं इस जर्नी में आप लोगों का साथ दे सकूं। ठीक है गाइस, लास्ट की लाइन सुशांत ने यही बोली, अब ये आपके अलावा और किसके साथ शेयर करूं, इसलिए आपको बताया। सच बताऊं, एक एस्पिरेंट का दर्द या तो एक एस्पिरेंट जान सकता है, या एक सीनियर जान सकता है जो इस फेज से गुजर चुका है, और कोई नहीं जान सकता। शायद हमारे माँ बाप भी नहीं जान सकते, क्योंकि वो हमें पैसा दे सकते हैं, वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज मेरी रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम है, मेरी इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है, आज मैं किस सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये दर्द कौन समझेगा? यहाँ सब चमत्कार को नमस्कार करने वाले होते हैं भाई। आप फेलियर हुए या कैसे हुए, किस वजह से हुए, आप 1 नंबर से रहे, 2 नंबर से रहे, आपका मैथ वीक है, आपका रीजनिंग वीक है, ये कोई नहीं जानना चाहता। समझ रहे आप मेरी बात? ये कोई नहीं जानना चाहता कि आपका क्या वीक है, आप क्यों नहीं सिलेक्शन ले पा रहे हैं, ये कोई नहीं जानना चाहता। ये सिर्फ वही समझ सकता है, या तो जो वो इस फेज में है, या आपसे सीनियर है जो इस कंडीशन से निकल के जा चुका है। इसलिए आप लोगों का मैं वो दर्द समझ सकता हूं। आप लोग आज जिस सिचुएशन में, मैं मान सकता हूं। अभी 150 कट ऑफ गई टायर फर्स्ट की, बहुत एस्पिरेंट डीमोटिवेट हुए। उनको शायद अपने से भरोसा उठ गया कि शायद मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक एग्जाम आपकी जीवन, आपकी लाइफ को जज नहीं कर सकता। समझ रहे आप मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि सुशांत ने जिस तरीके से ये क्वेश्चंस मतलब मेरे तक पहुंचाए, उनका मैं बहुत अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन वे में आपका आंसर दे पाया हूँगा। प्लीज़ अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाइए, और इस एग्ज़ाम फेज़ में अपनी लाइफ को जीना मत भूलिए। लाइफ को जी कर एग्ज़ाम दीजिए। सब कुछ एक तरफ कर एग्ज़ाम मत दीजिए। मैंने कहा ना, चीज़ों को बैलेंस बना के रखिए।
बैलेंस करके चलिए। ये नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया तब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बैलेंस रखिए ना, इंजॉयमेंट भी जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, बोरिंग क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि भाई देखो, माइंड है, डेली एक ही रूटीन को फॉलो करेगा तो बोरिंग होगा ही होगा। अगर मैं कहूँ कि आलू की सब्जी आपको 8 दिन तक लगातार यही आलू की सब्जी मिलेगी तो आप बोर हो जाओगे उसको खा खा कर। ऐसे सेम मन का भी है। मन का भी भोजन पॉजिटिव थॉट्स होता है। अपने आप को ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, अपने लिए समय निकालिए, अपने आप से बातचीत करिए, प्राणायाम करिए, विलोम विलोम करिए। सुबह सुबह उठकर दिमाग को रिलैक्स रखिए, सोचिए कम, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर सोचिए कम, करिए ज़्यादा। आज का दिन बेहतर गया ना, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ ना, आज मैं जी पा रहा हूँ ना, आज मेरी आंखें खुली है ना, आज मैं स्वस्थ हूँ ना, बस यही बेहतर है। जो गया उसको मैं बदल नहीं सकता। जो पास्ट में मेरे फेलियर्स आए, तो किसी ने धोखा दिया, कुछ भी हुआ, उसको मैं नहीं बदल सकता। पर लेकिन फ्यूचर को भी मैं नहीं पता मुझे फ्यूचर में क्या होना है, इसलिए मुझे आज का पता है और मुझे आज में ही जीना है। आज का दिन मेरा अच्छा निकला, आज मैंने बहुत मन लगाकर स्टडी करी, तो बस ये ध्यान रखो, आज का ही दिन मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। यानी जो मैं आज कर रहा हूं ना, वही मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये मान के चलिए। समझ रहे आप मेरी बात? मुझे उम्मीद है गाइज कि मैंने हर बात को आपके साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मन लगाकर पढ़िएगा, इस मैं बार बार कह रहा हूँ, मन लगाकर, खुश होकर अपनी स्टडी करिए। थैंक यू।